अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सारे जो जितने भी बैंक्स हैं उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स में जैसे जो भी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम ब्रांचेस में भी अब जो है हज की जितनी भी आपकी जो फॉर्म्स हैं वो जमा हो स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके करीबी बैंक जो भी आपका बैंक है, अगर आपका एमसीबी है या जो क्या कहते हैं एचबीएल है, उसमें भी आप अपने अगर आपके घर के करीब है उसमें भी आप अपने फॉर्म वहाँ से हज के फॉर्म जमा करा सकते हैं, या तो आप वहाँ से लेकर अपने जमा करा सकते हैं। जब फॉर्म जमा कराने के लिए आपके पास जो है 5 to 6 आपको 6 तस्वीरें अपनी खिंचवा लेनी है, जिसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू होगा और आपको उसको चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना क्योंकि उसके ऊपर बाकायदगी से बताया गया है। इस साल जो लॉन्ग हज है उसकी कीमत तकरीबन 10,65,000 है, जो कि नॉर्थ रीजन का नहीं, जो कि साउथ यानी कि जो दूसरे कराची वगैरह का है वो ज़रा थोड़ा सस्ता है, जिसके मुकाबले में जो इस्लामाबाद वगैरह के रीजन का है। दूसरा है कि इस बार हुकूमत पाकिस्तान में आपको 2 तरीके के हज आपको दे रहे हैं, जो कि शॉर्ट हज है जिसकी कीमत लॉन्ग हज से यानी कि जो लंबा हज होता है 40 या 45 दिन का, उससे थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि समझ लें कि आपको 11-11.5 लाख तक 11-12 लाख रुपए का वो पड़ रहा है। ये वाला तकरीबन आपका जो है 10,65,000 का पड़ रहा है, जो कि कराची की साइड वाला है। और जो दूसरा वाला है जो कि शॉर्ट हज है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो कि अगर आपके कोई रिश्तेदार या दूसरे लोग जो कि बाहर के मुल्क में मुकीम है उनके लिए भी स्पॉन्सरशिप हज की उनकी फैसिलिटी दी गई है, उनकी 25,000 सीटें मुख्तस की गई हैं। और दूसरा ये कि उसके अंदर ये है कि आपको जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही हज कर सकेंगे। ये नहीं होगा कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पे आप ट्रैवल करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपना वहाँ से अगर फॉर्म भिजवाना है यानी कि आपको अपना जमा कराना है हज का फॉर्म, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड, MRI, पासपोर्ट की कॉपी और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दिल की बीमारी है, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि आपको जो भी मसला है उसकी आप एक सर्टिफिकेट मेडिकल का जमा करा देंगे इस वाली मिनिस्ट्री के अंदर। दूसरा है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है बैंक में, किसी भी आपको कोई मसला है, अब ऑनलाइन शिकायत, अगर जैसे आप फॉर्म जमा करा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप नंबर नोट डाउन कर लें, जो कि आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। और 12 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है फॉर्म जमा कराने की। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन लोगों की भी 12 है, और जिनको ऑनलाइन कोई परेशानी दरपेश आ रही है फॉर्म जमा कराने में तो उनके लिए नंबर है 0519216 एक और नंबर है 0519216 पहला था 9216 और दूसरा था 9216 तो आपके लिए। और दूसरा ये कि इसके अंदर आपके पास एक और भी ऑप्शन है, अगर आप इस वाले नंबर पे कॉल नहीं करना चाहते और आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप उसके अंदर अपनी इस सहूलत को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप से करना चाहते हैं उसका भी आप नंबर नोट डाउन कर लें 05192011564। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 05192011564 ये नंबर आप व्हाट्सएप करेंगे और आपको जो भी मसला होगा आप वो सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपको अपना नंबर ट्रैक करना है तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे ऑनलाइन ONLINE ऑनलाइन, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी इसका आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आपको जो देखेंगे तो उसमें से आप देखकर अपने मोबाइल पे आप जाकर सर्च पे गूगल सर्च पे जाएंगे और वेबसाइट लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, online.hajinfo.org, ठीक है।
तो इसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आप अपना जो है जो भी आपने एप्लीकेशन जमा करा दी है हज की फॉर्म की, तो आप जो है वहाँ पे जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पहले डालेंगे। उसमें लिखा हुआ है 3+1 = क्वेश्चन मार्क। तो वो आपको सिर्फ वहाँ पे आपको जाके परेशान नहीं होना है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। आपको 4 लिख देना है और फिर आगे उसका बटन सर्च का दबा देना है। वो आपको चेक कर रहा है कि आप जो है रोबोट तो नहीं है, तो बस वो आपको सिर्फ ये चेक कर रहा है। फिर आप आगे जब सर्च उसका पेज खोलेंगे तो फिर आपको नज़र आ जाएगा। आप अपना जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो डालेंगे और फिर आगे प्रोसीड कर देंगे, यानी कि फिर वो आपका आगे जो आपका हज की फॉर्म की क्या स्टेटस है वो आपको बता देगा। जो भी चीज़ें होंगी, जैसे अब आपके हज की ट्रेनिंग होती है हाजी कैंप्स के अंदर, वो आपको एलोकेटेड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगी कि आपको कहाँ पे कौन से शहर में कौन कौन से कैंप्स हो रहे हैं। और आपको फिर वो एसएमएस भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, या तो फिर आप लोगों के जो कैंप्स हैं उनकी एलोकेशन हो जाएगी जब आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और मरहला कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। जब आप हाजी कैंप में जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे आपको सारा कुछ प्रोसीजर होता है और आपकी मेडिकल जैसे आपकी वैक्सीनेशंस होती हैं और फिर आपको कार्ड मिलते हैं। और आपको जो भी अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती है तो वो वहाँ से मेडिसिन लेता है और उसको वो सील पैक कर देते हैं, फिर वो आपको उसको अपने साथ लेकर जाना होता है। आप लोग अपनी तरफ से प्लीज़ कोई भी एक्स्ट्रा सी फजूल सी दवाएं भर भर के महंगी सी किसी और लोगों के लिए मत लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सख्ती होती है। जब आपका वहाँ पे यहाँ से वो हो रहा होता है, इमिग्रेशन हो रहा होता है, वो सारे बैग खोल खोल के देखते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा सी भर भर के दवाएं कोई लेके जाता है उसके सारे पैसे भी ज़ाया होंगे, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा महंगी दवाएं हैं। लेकिन कुछ लोग जो मासूम से होते हैं उनको लोग एक्स्ट्रा दवाएं भेज देते हैं कि आप ये हमारी ले जाएगा, और उनके जो भी दवाएं होती हैं उनका सब नुकसान हो जाता है और वो कस्टम वालों के पास ही रह जाती हैं। आप किसी भी किस्म की कोई किसी का भी तोहफा बगैर चेक किए और बिला ज़रूरत कोई भी चीज़ मत लाइएगा। और दूसरा है कि अपने बेशक आप अपने जो बैग्स हैं, इस बार तो आप लोगों को QR कोड के साथ बैग दिए जाएंगे, आबे जमजम दिया जाएगा, स्कार्फ वगैरह सारा कुछ आपको हुकूमत पाकिस्तान से मिलेगा। वापसी पे आपको आबे जमजम की 10 लीटर की बोतल दी जाएगी और 32 kg आपका वेट होना चाहिए। इससे 25 किलो, मेरे ख्याल से तो 25 किलो था। 25 kg से ज़्यादा, ज़रा सा भी ज़्यादा बैग ना हो, और हैंड कैरी भी 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट का और PIA का बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, क्योंकि वो फिर सारा सामान बाहर निकाल देते हैं और वो कहते हैं 2 बैग्स में करते हैं। तो फिर आप इस तकलीफ़ से परेशानी से बचने के लिए आप ये काम मत करिएगा कि फजूल में कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेकर जाना है। तो इसलिए अच्छा, दूसरा आपको कोई भी शिकायत हो उसका भी नंबर है, आप उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई भी बैंक का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो उसकी कंप्लेन नंबर ये है 0306 333 255। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी कोई कंप्लेन लॉन्च करनी है, कोई शिकायत करनी है, तो उसका नंबर है 0306 333 255। तो आपके लिए ये होगा कि आप ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको जो भी अगर आपको ट्रैक करना है अपना ये एप्लीकेशन हज का जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई है, वो सारी चीज़ें आपको जो आपने उसको ट्रैक करना है, अपने देखना है कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे और फिर अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपके किरायों में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि जो आपकी एयरलाइंस है उनसे बात कर रही है ताकि हाजियों के कुछ ना कुछ उनको कंसेशन हो जाए और उनके जो पैसे कुछ कमी हो जाए, जो एयरलाइन के पैसे उनमें कुछ आपको वो कमी दे दें। अगर आपके पैसों में कुछ कमी हो गई, यानी कि आपको गवर्नमेंट इस बात में कामयाब हो गई कि वो एयरलाइन से कुछ सस्ते किराए पे आपको भेज दे, तो आपको वो पैसे आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। और किसी भी इंसान के पास अगर अकाउंट नहीं है तो वो दूसरे के अकाउंट से भी ये पैसे जमा करा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी बैंक में अकाउंट हो तो आप अपने उसी जाकर वहाँ पे ही जमा कराएं एप्लीकेशन। आप दूसरे बैंक में भी करा सकते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने 10 साल से कम उम्र बच्चों को भी
अलाउ कर दिया है। 10 साल तक के बच्चे भी हज कर पाएंगे। और इसके अंदर ये है कि 80 साल के लोगों को भी फैसिलिटी दी गई है कि वो अटेंडेंट के साथ हज कर सकते हैं। अगर उनकी उम्र 80 से ज़्यादा है तो वो बग़ैर किसी सहारे के उनको इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वो उसके साथ हज कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी अगर क्यूरीज हों तो प्लीज़ आप अपने कमेंट करिएगा ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।